भुगतान करो, हमारे पास पैसा नहीं है। फाइनेंस करेंसी, कोई देश के अंदर फाइनेंस करेंसी हो तो हमारी बात समझ में आती है, हमारे देश के अंदर तंगी है। जब सफाई सैनिकों को कुछ देने की बात आती है तो जब इनके पास पैसा नहीं होता, जब हम कोर्ट में जाके खड़े होते हैं 30% अपनी खून पसीने की कमाई हम वकीलों को दे देते हैं, तो जब पैसा कहां से आता है एमसीडी के पास? तो मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एजुकेशनल कल्चरल सोसाइटी का धन्यवाद करता हूं जो कार्यक्रम रखा गया। मंच पर विराजमान सभी सम्मानित हमारे नेतागण, सभी सम्मानित हमारे साथी, मेरा नाम नरेश पिहाल है, दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और जैसा कि ज़्यादा हमारा संपर्क रहता है एमसीडी के अंदर, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, जितने अत्याचार एमसीडी में कर्मचारियों के ऊपर हो रहे हैं, 25-25, 30-30 साल कर्मचारियों पर पक्का नहीं किया जा रहा, और हम भी आंदोलन कर ही रहे हैं, लेकिन इतने निकम्मों की सरकार है, कोई सुनाई नहीं करते। ये मनुवादियों की सरकार है। पहले जो भी सरकार होती थी 3 साल में 5 साल में कर्मचारी को पक्का करते थे। आज हालात ऐसे कर दिए, 25-25, 30-30 साल हो गए। जो यंग बच्चे लगे थे आज वे 50-55 साल के बुजुर्ग हो चुके हैं। और दुख की बात यह है, कच्चे कर्मचारियों को रिटायरमेंट भी किया जा रहा। 30 साल उनसे काम कराने के बावजूद उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता, और 40% से ज्यादा हमारे सफाई सैनिकों की गंदगी का काम करते मृत्यु हो जाती है। उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती, कोई कैशलेस कार्ड उनको नहीं दिया जाता, समय पर उनका इलाज हो नहीं पाता। तो बहुत सारी हमारी ऐसी समस्याएं हैं। अब कहने के लिए तो कह देते बैक डेट से कर्मचारी को पक्का कर दिया, 30 साल में उस कर्मचारी को पक्का किया बैक डेट से, फिर बात आती है एरियर का भुगतान करो, हमारे पास पैसा नहीं है। फाइनेंस करेंसी, कोई देश के अंदर फाइनेंस करेंसी हो तो हमारी बात समझ में आती है, हमारे देश के अंदर तंगी है। जब सफाई सैनिकों को कुछ देने की बात आती है तो जब इनके पास पैसा नहीं होता, जब हम कोर्ट में जाके खड़े होते हैं 30% अपनी खून पसीने की कमाई हम वकीलों को दे देते हैं, तो जब पैसा कहां से आता है एमसीडी के पास? ये बहुत सारी हमारी समस्याएं हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी पार्टी है, जब वोट लेना होता जब तो भाई पैर भी छूते हैं और अपना कहते हैं। जब कुछ देने की बात आती है, कितनी महामारी इस देश के अंदर आई, हेजा हो, डेंगू, फ्लैग हो, कोरोना महामारी कितनी घातक महामारी आई थी, जिसमें हमारे काफी सफाई सैनिक शहीद हो गए। अभी भाई साहब हरनाम जी ने बताया था, केजरीवाल जी की सरकार थी, 1 करोड़ रुपया देने की घोषणा की थी, किसी ने 1 पैसा नहीं दिया। केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार थी, 50 लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की थी, किसी ने 1 पैसा नहीं दिया। 10 लाख रुपए एमसीडी ने देने की घोषणा की थी, पक्की नौकरी देने की घोषणा की थी, किसी कर्मचारी को कुछ नहीं दिया गया। और मैं ये कहना चाहता हूं अपने समाज के लोगों से, अपनी ताकत को पहचानो, एकजुट होकर कोई भी पार्टी का बहिष्कार करो जो आप अनदेखी करते हैं। चाहे कोई भी सरकार है, हम किसी सरकार के गुलाम नहीं है। जो हमारे समाज को भला करेगा वो जिंदाबाद, नासब मुर्दाबाद। एकजुट होकर हमने काम करना पड़ेगा। जो हमारा भला करेगा वो हमारा अपना है। और आपस में बटो मत, अपनी ताकत को पहचानो। और ये जो 130 सांसद जो बने बैठे हैं, जो अपना भला चाहते हैं, जब किसी दलित पर कोई अत्याचार होता है, किसी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, तो नालायक लोग भागते हैं, क्यों नहीं पैरवी करते उनकी? क्यों नहीं अपने समाज की बहन बेटियों की इज्जत बचाते? किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार करके उसको जिंदा जला दिया जाता है, वहां कोई मौजूद नहीं होता। ऐसे सांसदों को दिल के अंदर जाना चाहिए। एक SC/ST होने के बावजूद सिर्फ क्या चाहिए? कोठी बंगला, कार, अपने परिवार का बढ़िया से
गुजारा बसारा चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं खास करके कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि मैं भी जो ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहा हूं, और मैं कहना चाहता हूं जब विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है तो ये मुद्दे क्यों नहीं उठाती? लोकसभा में सफाई कर्मचारियों की मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे लोग? इनको क्यों नहीं पता कराने की आवाज उठा रहे? इनकी एरियर का पैसा दिलाने की बात क्यों नहीं उठा रहे? इनको कैशलेस कार्ड सुविधा दिलाने की बात क्यों नहीं उठाते? तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, एमसीडी के अंदर बहुत भ्रष्टाचार है और हम तो लड़ाई लड़ी रहे हैं। अभी 8 अप्रैल को भी हमने सीएम के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन किया था, नए सचिवालय का घेराव भी किया था और हमारी मीटिंग भी हुई थी, उसमें हमारे मुद्दों पर चर्चा भी हुई थी। तो मैं यही कहना चाहता हूं मेरे सभी साथियों से, जो भी हमारा भला करे, जो कोई भी सरकार हो वो जिंदाबाद, और जो हमारा शोषण करे वो मुर्दाबाद। धन्यवाद। ठेकेदारी प्रथा जब आई है, ठेकेदारी प्रथा आने के बाद में जो शर्तें गवर्नमेंट ने रखी थी ठेका देने के लिए, और ठेका दिया गया, जिस व्यक्ति को ठेका दिया उसने दूसरे को बेचा, दूसरे तीसरे को बेचा, तीसरे चौथे को बेचा है, और वो ठेका देते 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 वो 10,000 में 7,000 में काम करवा रहा है। और 3 साल से तो ये रिकॉर्ड बन चुका है कि 3 साल पेमेंट नहीं दे रहा। इसकी स्टडी के लिए अध्ययन क्या है, केंद्र सरकार के पास रिपोर्ट पेश की है, आपने नहीं की है। फिर SC/ST आयोग पे आऊंगा। SC/ST आयोग जो था, बूटा सिंह जी अध्यक्ष थे, सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष थे। ये आपके स्वतंत्र अधिकार होते हैं या नहीं होते हैं? ये आपको कोई अध्यादेश जारी करने के लिए किसी की अनुमति लेनी पड़ती है? मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरा समय यहां पूरे शहर में ज्यादा घटा, लेकिन पूरा में महाराष्ट्र में ज्यादा। काका कार्यकर, काके कमेटी समिति, इनकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? घर का जो सफाई कर्मचारी काम करते समय मर जाए, उसके परिवार को नौकरी दी जाती है। नौकरी देने के बाद वो लड़का पढ़ा लिखा है तो प्रमोशन पॉलिसी में छूट है, जहां मैंने नौकरी करी है। SC/ST पे 1 साल की छूट है। आपने कितना अध्ययन करा? आपने सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व रह चुके, आपने वहां अध्ययन करने के बाद हिंदुस्तान के अंदर आपने बीप जारी किया है कि पढ़े लिखे कितने हैं सफाई कर्मचारी, उनकी लिस्ट मुझे 1 महीने के अंदर चाहिए, और 1 महीने के बाद इस सफाई कर्मचारियों को झाड़ू कहां छुड़ाऊंगा मैं? ऐसा किया है तो रिपोर्ट पेश की। 1 मिनट और दूंगा कि मैं कह रहा हूं कि अपना मारेगा छाव में गिरेगा। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो, लेकिन हमारे लिए उन्होंने कहा सफाई का काम पैसे से छोड़ो, जड़ से छोड़ो, रोटी बेटी एक करो और गांव छोड़ दो। हमने करा? नहीं करा। 90 के दशक का कोई मेरा बंधु होगा तो बता देना। मैंने यहाँ रैली देखी थी बोट क्लब में, बूटा सिंह की 31 अक्टूबर में 7 लाख वाल्मीकि थे। वाल्मीकि समाज का सम्मेलन, सफाई मजदूर कांग्रेस की रैली थी। 7 लाख के 5,000 इकट्ठे नहीं हो रहे। 1 महीने से मैं देख रहा हूं क्यों दुकानें खोली हुई है, आप बंद क्यों नहीं करते? बाबा साहब ने कहा ना 4 दिन हिंदुस्तान में, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता 4 दिन बंद करो, जो चाहोगे वो सरकार से ले लोगे। ये मनुओं की सरकार है, ले सकते हो आप, क्यों नहीं ले पाते? आज दिल्ली बंद करके दिखाओ। हमने भी तो रामविलास पासवान किया, 10 गाड़ी कूड़े की फेंक दी थी, तब जाकर हमने जनता दल से 10 टिकट लिए थे इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।